हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बहुत सारे गार्जियंस और बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म आएगा भी या नहीं आएगा सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का। बहुत सारे बच्चों को थर्ड चांस देना है कंपार्टमेंट का, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, उनको प्राइवेट का एग्जाम देना है, या जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं है उनको इंप्रूवमेंट का देना है। और जाहिर सी बात है कि ये बच्चे कहीं न कहीं परेशान हैं अपने फॉर्म्स को लेकर के, और सीबीएसई इस पर चुप्पी साधी हुई है। अभी उसकी तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो कहीं न कहीं घबराहट और बेचैनी और बढ़ जा रही है उस पर। तब जबकि टर्म 1 का डेट शीट आ चुका है, वो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ एग्जाम शुरू होने में, तो बच्चों जाहिर सी बात है घबराहट और बेचैनी तो होगी ही। तो बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर अब हमारे पास क्या विकल्प है, अगर सीबीएसई का फॉर्म नहीं आता है तो क्या हमें बोर्ड चेंज कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऑलरेडी ये पूछ रहे हैं कि सर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ ओपन बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से, मतलब 2 जगहों से एक साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम इस पर बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में हम ये जानेंगे कि अगर किसी वजह से आप ओपन बोर्ड में एडमिशन करवा लेते हैं और आप पास भी हो जाते हैं तो उसके मार्कशीट की वैल्यू कितनी है, आपके आने वाले फ्यूचर में आपके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और अगर आप 2 बोर्ड से एक साथ में अपना एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, क्या दोनों डिग्रीज वैलिड होंगी या कोई एक वैलिड होगी या दोनों डिग्रीज इनवैलिड हो सकती हैं। इसके बारे में बहुत सारे गार्जियंस भी हमसे पूछते हैं और बच्चे भी पूछते हैं, तो हमने कहा कि एक सेपरेट वीडियो बना करके इस पर हम डिस्कस कर लें। साथ ही में हम बात करेंगे कि उन बच्चों को जिनको अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम पास किया है उनकी मार्कशीट नहीं आई है, इस बात को लेकर के परेशान है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, प्राइवेट का फॉर्म भरना है और फॉर्म्स हैं आ ही नहीं रहे हैं, सीबीएसई जारी नहीं कर रही है। उम्मीद थी कि 25 अक्टूबर तक आ जाएंगे। कुछ वजहें ऐसी हैं जिनकी वजह से फॉर्म्स नहीं आ पाए और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि फॉर्म्स क्यों नहीं आए हैं और कब तक आएंगे, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, पहली बात तो ये कि फॉर्म्स नहीं आए इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर फॉर्म्स देर में आते हैं तो आपके करियर में कहीं न कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब एक बात तो तय है बच्चों कि इस साल अगर फॉर्म्स आ भी गए तो आप इस साल पास करके कहीं नया एडमिशन नहीं ले सकते, आपका टाइम तो वेस्ट हो ही चुका है, मतलब एडमिशन तो आपका अगले साल ही होना है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि हम NIOS ज्वाइन कर लें या बिहार का ओपन बोर्ड है या अपनी कंट्री में कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको डिग्री प्रोवाइड करते हों ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, या ऑन डिमांड एग्जाम आप दे करके अपना कोई कोर्स कर सकते हों, तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ना हम भी कर लें। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आया, फोन आया कि सर हम कर लें या ना कर लें। अब देखो बच्चों, मेरा मानना ये है कि ये आपके करियर का सवाल है, क्योंकि आप टाइम भी वेस्ट करोगे, पैसा भी लगाओगे और आने वाले टाइम में अगर आपको ये पता चले कि नहीं आपकी डिग्री जिस उद्देश्य से आपने किया था उसके लिए वैलिड ही नहीं है, तो आपको कितना गहरा धक्का लगेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि जो काम आपको आगे चल करके करना है, आपको नीट करना है, आपको JEE करना है, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, या आपको जो भी करना है उस जगह पर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट बच्चों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो NIOS या किसी ओपन स्कूल वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसको जब सर्च कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि कठिन है, आप नहीं पाएंगे। उनका खुद अपना एक रूल होता है और उसी रूल के हिसाब से रिक्रूटमेंट या उसी रूल के हिसाब से अपना एडमिशन वगैरह करते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए सीरियसली। फिर भी अगर नहीं अवेलेबल है तो 10 रुपये की RTI लगाएंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनसे सूचना मांग लीजिए कि अगर कोई इस बोर्ड से कर रहा है तो उसकी सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं, तो वो आपको बता देंगे और आप कंफर्म हो जाएंगे। अब ज़्यादातर जगहों पर जब NIOS ओपन हुआ है तो लोगों ने उसे मान्यता नहीं दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोगों ने उसे मान्यता दे दी। फिर भी अभी कई जगहों पे ऐसा है जहां पर NIOS संभवतः वैलिड नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप चेक कर लीजिए। ज़्यादातर जगहों पर वैलिड हो चुका है और इन फ्यूचर संभवतः हर जगह पे वैलिड हो जाएगा। लर्नर्स, अगर आप क्लास 6 से 12 में हैं तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। अनअकैडमी ने स्पेशल फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया है जो कुछ इस तरीके से है। बच्चों, सीबीएसई के 12, 15, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24, 36, 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60, 72, 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। तो ये सब्सक्रिप्शन एक बंडल के फॉर्म में आता है। अगर आप क्लास 6 से 12 के किसी भी ड्यूरेशन का पैक लेते हैं तो आपको सब क्लास 6 से 12 का एक्सेस उतनी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से है बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा
द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन, जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें हमारा कोड GEA और पाएं आप 10% एक्स्ट्रा। इसकी कुछ डिग्रीज पहले वैलिड नहीं थी, लेकिन अब वो तो रिक्रूटमेंट में भी वैलिड मानी जा रही हैं। मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसको वैलिड करार दे दिया गया है। खास करके टीचर वाले रिक्रूटमेंट में जिन बच्चों ने NIOS से DLED वगैरह किया था, उनका वैलिड हो गया है। तो मान्यता तो लगभग बढ़ती जा रही है, और चूंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो बढ़ेगा ही। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाउंडेशन है तो आप निश्चित रूप से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट ये भी है, सर्टिफिकेट वो भी है। वहाँ आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से आप एग्जाम भी दे लेंगे। और आपका अगर साल बर्बाद होने से बच जा रहा है, आपको लगता है कि इसमें नहीं पास कर पाएंगे, उसमें पास कर लेंगे, तो एक ब्रेक थ्रू आपको चाहिए बच्चों। जरूरी नहीं है कि हम जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं उसी में लगे रहें। एक ब्रेक थ्रू लीजिए, एक नया काम शुरू कीजिए, एक नए स्टेप में एक थोड़ा सा मोड़ लाइए ज़िंदगी में और वहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार वाली बात है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी है नहीं और ना मैंने कभी जुटाने की कोशिश की। लेकिन बस मैं एक बात बता सकता हूँ कि जब भी आप किसी इस तरीके के बोर्ड में जाएँ तो उस बोर्ड की इंक्वायरी ढंग से कर लें और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रूफ वगैरह देख लें कि ये कहीं फर्जी तो नहीं है। वैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाखों की संख्या में, और इनके रीजनल ऑफिसर्स हैं, इनके कस्टमर केयर से आप बात करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इनकी मार्कशीट कितनी वैलिड होती है। तो बच्चों देखो, जहाँ पे वैलिडिटी की बात है, अगर आप उनके रूल में फिट हो रहे हो, उन्होंने आपको अलाउ किया है, तो उतनी ही वैलिड मानी जाती है जितनी CBSE या किसी स्टेट बोर्ड की मार्कशीट होती है। हम लोगों को तो जो भी एडमिशन करना है, अगर मान लिया 11th में कोई बच्चा आया, NIOS से पास है, तो हम तो आराम से एडमिशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वैलिड है वहाँ पर उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी अदर मार्कशीट्स की है। तो अगर वैलिड है तो पूरी वैल्यू है, वैलिड नहीं है तो जीरो वैल्यू है। तो अगर कहीं पे वैलिड होगा तो किसी भी आप इंटरव्यू वगैरह में अगर जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं आकी जाएगी। इंटरव्यू में कहीं भी या किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपकी क्वालिटी देखी जाती है। सर्टिफिकेट वैलिड है तो आप वैलिड हो, इनवैलिड है तो आप इनवैलिड हो, पहले ही छांट दिए जाओगे। तो इसको लेकर के तो संशय नहीं होना चाहिए आपके मन में। एक क्वेश्चन बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि सर अगर हम 2 बोर्ड से कर लिए तो क्या होगा। इस पर चर्चा जरूरी है। कई सारे बच्चों ने NIOS का फॉर्म भरा हुआ है, बिहार बोर्ड का भरा हुआ है, CBSE का भी भरने वाले हैं। वो सोच रहे हैं इसमें पास तो पास, नहीं तो ये वाले में पास हो जाएंगे। देखो बच्चों, अगर इन फ्यूचर आप कोई नौकरी करते हो या कोई जगह पे जाते हो और किसी ने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कर दी कि एक साथ ये 2 जगह पे एनरोल्ड थे, तो उसका बहुत बड़ा दंड होता है। दोनों डिग्रीज आपकी कैंसिल हो सकती हैं। CBSE ने इस साल एक सर्कुलर निकाला था, जब क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का फॉर्म आया था, तो उसमें CBSE ने कहा था कि कोई भी बच्चा अगर 2 बोर्ड में एक साथ में एनरोल्ड होगा तो इसे ऑफेंस माना जाएगा, मतलब ये गलत बात मानी जाएगी और ऐसा इलीगल है, आप ऐसा कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी बोर्ड में भी पढ़ रहे हो, आप CBSE में भी पढ़ रहे हो, एक जगह से प्राइवेट हो, एक जगह से रेगुलर हो, तो ये ठीक नहीं माना जाता कि अगर आप एक जगह से रेगुलर हैं तो दूसरी जगह से ना रेगुलर हो सकते हैं ना प्राइवेट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर संज्ञान में नहीं आता है, आप छुपा ले जाते हैं, तो ये चल जाएगा। लेकिन जिस दिन किसी ने इस बात को थोड़ा सा खोजबीन शुरू कर दी, आपको परेशान करना चाहा, तो उस टाइम पर तो आपका करियर बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। तो जिसके साथ रहिए पूरी तरीके से रहिए, और नहीं रहना है तो एक ही पकड़िए, चाहे जो पकड़िए जिस पर आपको विश्वास हो। 2 बोर्ड से बच्चों मेरा मानना है कि आप एडमिशन ना करवाएं, क्योंकि अगर 2 बोर्ड से करवाए, आपके पड़ोसियों को पता है, आपके मित्रों को पता है, आप किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, इन्होंने पीछे से लगा दिया, लकड़ी लगाने वाले हर जगह होते हैं ना, इन्होंने लगा दिया, खोजबीन शुरू हुई, तो आप फंस जाओगे बच्चों। ऐसा करना हर जगह से कहीं ना कहीं इनवैलिड है, तो ये काम मत करना। एक बोर्ड में रहना, चाहे जिस बोर्ड में रहना। जो बच्चे CBSE का इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या ऐसा एग्जाम कोई पास कर ले गए, प्राइवेट एग्जाम, उन बच्चों की मार्कशीट नहीं आई। बच्चे कह रहे सर हमारा एडमिशन रुका है, हमने कहा था कि मार्कशीट दे देंगे, मार्कशीट दे नहीं पाए, अब सर वो लोग कह रहे हैं कि हम आपका एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे। अब सोचो बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। मार्कशीट डिजी लॉकर में कुछ बच्चे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। कई सारे बच्चों ने कहा कि सर मेरी मार्कशीट नहीं मिल रही है, और हमारे पास टाइम था, हमने उनकी मार्कशीट उन्हीं के डिजी लॉकर में ढूंढ करके दिखा दी। अब कैसे ढूंढना है आपको आना चाहिए। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, सर्च कर लो कि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स कैसे ढूंढते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मार्कशीट तो आपकी आई होगी, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा बच्चों की आ गई होगी, या हमको तो लगता है सभी बच्चों की आई है। इन केस अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना आई हो, तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि जो मार्कशीट भेजने का काम होता है वो रीजनल ऑफिस का होता है। अभी जल्द ही में रेगुलर बच्चों की मार्कशीट उनके स्कूलों में भेजी गई है और उन बच्चों को मिल गई होगी। आई थिंक कि अगर आप रेगुलर बच्चे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मार्कशीट मिली है या नहीं मिली है। तो पहले रेगुलर बच्चों की भेजी जाती है, उसके बाद में जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है, उनकी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला करके एक मार्कशीट बनती है,
जब आप पास कर ले जाते हो तो आपके घर के एड्रेस पे, जो एड्रेस आपने दिया हुआ होता है उसी एड्रेस पर वो भेजी जाती है। तो आई थिंक कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगी। तो आप एक बार पता कर लीजिए पोस्ट ऑफिस में कि ऐसा तो नहीं कि आया उन लोगों ने वापस कर दिया। अगर नहीं आया है तो उनको बता दीजिए कि आपका आने वाला है और 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। अगर आपको अर्जेंट में रिक्वायर्ड है तो आप बेटा चले जाओ रीजनल ऑफिस और वहाँ से बात करके अगर बनाए तो बनवा करके ले लो। अगर आप वेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, परेशान मत हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आपके साथ शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी बच्चों तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।